धन्यवाद आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है ज्ञान मान सम्मान का खेल। पंचकोटि ज्ञान कुंभ कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, आज मेरे सामने बैठे हुए हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से आए विवेक कुमार जी। अब मैं इनके साथ खेल की शुरुआत करूं उससे पहले मैं एक ईमेल पढ़ना चाहता हूं जो भेजा गया है गोंडा से इनके दोस्तों ने। सादर प्रणाम अमिताभ जी, आप तो सदी के महापुरुष हैं ही, लेकिन अभी जो आपके सामने हॉट सीट पर बैठे हैं वो भी किसी महापुरुष से कम नहीं है। ये है हमारे मित्र विवेक कुमार जी। आपने इनका परिचय बंसी वादक के रूप में किया, सुन के बेहद अच्छा लगा। लेकिन अमित जी, अब आपसे क्या छुपाना, बंसी वादक के उच्च स्वर से तो आपने इनका परिचय कर दिया, पर जरा इनसे बंसी सुनने की अर्जी ना करें। चलिए, अगर आपने अर्जी कर भी दी तो आप अपनी सीट पे बैठ पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। अब शौक है तो शौक है, मुरलीधर भी तो बंसी बजाते थे, बस फर्क इतना है कि आप खुद ही समझदार हैं। बांसुरी तो ठीक है, साहबजादे को शेरो शायरी का भी शौक है। जो गलत फहमी के शिकार हो उसका क्या किया जा सकता है। गालिब भी तो शेर सुनाते थे, फर्क बस इतना है कि आप तो समझदार हैं ना। विवेक कुमार जी, भगवान आपका और आपके मित्रों का भला करे, लेकिन ये बात आपके दोस्तों ने कही है और अगर आपको यकीन ना हो तो हमारे पास एक वीडियो क्लिप है। यस सर। जो कि मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी देखें और यहाँ पर जो जनता बैठी वो भी देखे। कृपया वो वीडियो क्लिप दिखाया जाए। मुझे बांसुरी बजाना पसंद है। ऐसा उनका मानना है कि वो बहुत अच्छा बजाते हैं। ऐसा लगता है कि मैनपुरी के बजाय मथुरा में बैठे हूँ। यद्यपि कहने का मतलब पूरी तरह परफेक्ट नहीं है और वो इस कला में सीखने के प्रयास कर रहे हैं। नहीं, कभी कभी जहाँ पर मिस करते हैं तो लगता है कि जो थोड़ा बंद करके जो है और इनको बजाने दिया जाए। कभी कभी थोड़ी बहुत कविता भी लिख लेता हूँ। कविताएं कभी कभी कोई प्रोग्राम होते हैं तब वो अपनी कह लेते हैं। उनका अपना अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा रुचि वो रखते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत जल्दी 2-4 लाइन तो तुरंत बना देते हैं, बहुत जल्दी बना देते हैं। जो उनकी जो भावनाएं हैं, जो गानों में जो निकलता है, जो दिल से कुछ निकल रहा है उनका, वो बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छा है। सुर तो थोड़ा देखिए विवेक कुमार जी, इसमें जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये उनके विचार हैं, मेरे विचार नहीं हैं। मैं अवसर देना चाहता हूं आपको कि आप ये साबित करके दिखा दें कि आप सही हैं और वो जितने आपके मित्र हैं वो सब झूठे हैं। पहले सर मैंने अपने दोस्तों के कान फोड़े बंसी बजाकर। हाँ। आज आपके भी सर थोड़ा कान फोड़ेंगे मेरे? जी इजाज़त है। अच्छी खासी तो बजा रहे हैं आप बांसुरी, खामखा आपके मित्र जो हैं वो। आपकी इनकी दुश्मनी ही रही है क्या कहीं? दुश्मनी नहीं सर, ये इनका अपना प्यार इजहार करने का एक तरीका है सर मेरे प्रति। मैं आज जो अध्यापक हूँ या जो क्लास में जो पढ़ाता हूँ, मैं आज सबके सामने बताता हूँ, वो मैं सर आप ही से सीखा है। अगर मैंने आपकी फिल्में ना देखी होती तो मैं आज क्लास में ना पढ़ा पाता। अरे सर, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत सुंदर आप बजाते हैं बांसुरी। तो देवियों सज्जनों, जैसा कि हमने कहा कि विवेक कुमार जी गोंडा उत्तर प्रदेश से आए हैं, अध्यापक हैं वहाँ पर, और जब हम पिछली बार इनके साथ खेल रहे थे तो ये 2 प्रश्नों का सही उत्तर देख करके 10,000 रुपये जीत गए थे। चारों लाइफलाइंस इनकी अभी भी जीवित हैं। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं देश की एक जानी मानी पत्रकार, होस्ट और टेलीविज़न की मशहूर और विश्वसनीय नाम इनका है नलिनी सिंह।
नलिनी सिंह। ये टीवी लाइव इंडिया की मैनेजिंग एडिटर हैं और डायरेक्टर भी, और ये एक कार्यक्रम आंखों देखी को 1996 से प्रस्तुत कर रही हैं। स्वागत किया जाए नलिनी सिंह जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। तो विवेक जी, आप तैयार हैं? यस सर। चलिए आज की खेल की शुरुआत करते हैं या शुभारंभ किया जाए। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। ₹10,000 आप जीत चुके हैं 2 प्रश्नों का सही उत्तर देकर। चारों लाइफ लाइन्स आपकी जीवित हैं। तीसरा प्रश्न डालने से पहले एक बार आपके जो साथी यहाँ पर आए हैं, नमस्कार। आपका शुभ नाम भाई साहब? जितेंद्र कुमार। प्रणाम सर। बहुत बहुत स्वागत आपका, और इन्हें प्रोत्साहित करते रहिएगा। बिल्कुल। तो अब तीसरा प्रश्न डालते हैं हम आपके सामने। विवेक कुमार जी, आप तैयार हैं? यस सर। तीसरा प्रश्न आज के इस खेल का पहला। ₹20,000 के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑफ स्पिनर सुनील नारायण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किस टीम की ओर से खेलते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी इंडिया या डी वेस्ट इंडीज। डी वेस्ट इंडीज। श्योर है? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। डी वेस्ट इंडीज। यस सर। कंप्यूटर जी, डी वेस्ट इंडीज पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए ₹20,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, ये देगा अब आपको ₹40,000। विवेक कुमार जी, तैयार हैं आप? यस सर। अगला प्रश्न ₹40,000 के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस गाने के शुरुआती अंश हैं? एक गाना आपको अभी सुनाया जाएगा ऑडियो पे, और आपको बताना है कि ये किस गाने के शुरुआती अंश हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए यादों की बारात, बी पिया तू अब तो आजा, सी चुरा लिया है तुमने, या डी रूप तेरा मस्ताना। सी चुरा लिया है तुमने। श्योर है? यस सर। कॉन्फिडेंट एकदम? कॉन्फिडेंस। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कमीरा जी, सी चुरा लिया है तुमने पे ताला लगाइए। 40,000 जीत गए आप। बिल्कुल सही उत्तर। चुरा लिया है तुमने, यादों की बारात, आशा भोसले जी ने इसे गाया था। पांचवा प्रश्न अब आपके सामने आएगा, ये देगा आपको ₹80,000। तैयार हैं विवेक कुमार जी? यस सर, तैयार सर। अगला प्रश्न ₹80,000 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2008 में चंद्रमोहन से शादी करने के लिए अनुराधा बाली ने इस्लाम धर्म कबूल कर क्या नाम अपनाया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए फिजा, बी आफरीन, सी सलमा या डी तबस्सुम। ए फिजा। श्योर है? श्योर सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कमीर जी, ए फिजा पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका, बिल्कुल सही। 80,000 जीत गया। ये फॉर्मर एडवोकेट, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थी हरियाणा की, और काफ़ी खबर छपी इनके बारे में, अभी आज तक भी छप रही है। चंद्रमोहन सर उप मुख्यमंत्री रहे थे। जी जी जी। ओके, अब छठे प्रश्न पे आ रहे हैं। यह है आपका मनचाहा पड़ाव। ₹1,60,000 इसके लिए मिलेंगे आपको। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न, ₹1,60,000 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा शहर प्राचीन काल से कोयल नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस पेश करता हूं, और वो है ये: ए मथुरा, बी अलीगढ़, सी आगरा, डी इलाहाबाद। कोयल नाम। – 30 सेकंड बचे। बी अलीगढ़ सर। बी अलीगढ़? यस सर। श्योर है? श्योर सर। फाइनल आंसर है ये आपका? यस सर। ताला लगा दिया जाए? लगा दिया जाए सर। कंप्यूटर जी, बी अलीगढ़ पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ₹1,60,000 जीत गए आप।
और तालियां बजती रहनी चाहिए। मनचाहा पड़ाव इन्होंने पार कर लिया है। थैंक यू सर। ये चेक अपने पास रखिए। आपने शेरू पहली बार साहब सर इतना बड़ा चेक मिला है मुझे। पहली बार, हाँ सर। लेकिन ये आपने सही मानों में अपनी बुद्धि से कमाया है, थैंक यू अपने सर। ज्ञान से। और हमें ये देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि आपने कहा कि ये पहली बार आपने इतनी भारी रकम देखी। क्या कीजिएगा इन पैसों का? सर 1,60,000 रुपये मेरी 1 साल या 1.5 साल की बचत होती सर, तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। मैं इसको सर अपने आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और इन्वेस्ट ही करूँगा सर इसको जी जी। पढ़ाई के लिए सर, इतनी बड़ी रकम। सर आपने मुझे चेक दिया है तो मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ सर आपके लिए, वो आपको देना चाह रहा हूँ सर। अच्छा, ये सर मैनपुरी की प्राचीन कला है, तारकशी कला, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है सर ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जय और हमारी तस्वीर है। पता नहीं सबने देखा कि नहीं इसे, एक बार अच्छी तरह से इसको देख लिया जाए। आप लोग भी देख लें इसको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। आइए बैठिए। चलिए, 1,60,000 रुपये आप जीत गए हैं। सुई मुई जी अब शांत हो जाएंगी। अब आपके पास समय समय बहुत इत्मीनान से खेलिएगा। अभी भी आपकी चारों लाइफ लाइन्स जीवित हैं। विवेक कुमार जी, हमारी ओर से आपको बधाई। और इन्हीं बधाइयों के साथ 7वां प्रश्न आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। ये देगा आपको 3,20,000 रुपये। तैयार हो जाइए। यस सर। 3,20,000 रुपये। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से राजनयिक 1913-14 के तिब्बत सीमा से जुड़े मामले के निपटारे से संबंध शिमला सम्मेलन के प्रमुख ब्रिटिश वार्ताकार थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सर हेनरी मैकमोहन, बी सर सिरिल रैडक्लिफ, सी सर मॉर्टिमर ड्यूरैन, or was it D Sir John Simon? डी सर जॉन सिमन। आप जीत रहे हैं 1,60,000 रुपये विवेक कुमार जी। चारों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। सही उत्तर आपको देंगे 3,20,000। गलत उत्तर आपको वहीं रखेंगे 1,60,000 रुपये। फाइनल जवाब दीजिए। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहता हूँ। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ओके कंप्यूटर जी, विवेक कुमार जी अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाहें, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है ए, 32% मिला है सर हेनरी मैकमोहन को, बी को 21, सी को 21 और डी को 26। क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस के साथ जाएंगे सर। ऑडियंस के साथ जाना चाहते हैं आप? जाएंगे सर। ये आपका फाइनल उत्तर है? फाइनल उत्तर सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी, ए सर हेनरी मैकमोहन पे ताला लगाया जाए। आपने पहले कहा था विवेक कुमार जी डी सर जॉन साइमन, और काफी भारी प्रतिशत दिया गया जनता की ओर से जॉन साइमन को। आपने जॉन साइमन का नाम क्यों लिया? मैकमोहन रेखा है, एक डूरंट रेखा है, रेडक्लिफ रेखा है। इनमें मुझे कन्फ्यूजन हो गया कौन सी रेखा किसको डिवाइड करती है सर। मेरी समस्या है सर, मुझे कन्फ्यूजन जल्दी हो जाता है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथ के लड़के भी मुझे मिस्टर कन्फ्यूजन के नाम से बुलाते थे सर। साइमन, सर जॉन साइमन रेखा तो हमने कभी सुना नहीं। आपने कहाँ सुना इसको?
मैं सोचा तिब्बत का निपटारा जॉन साइमन ने किया होगा, मैंने गैस किया सर। गेस किया। आपने लाइफलाइन ली और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने गेस नहीं किया। ये बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। एक और चेक आ गया आपके नाम, विवेक कुमार जी। ₹3,20,000 का चेक। मैं इसे यहां रख रहा हूं। ₹3,20,000 आपने जीत लिए हैं। इतनी धनराशि आपने अभी कहा आपने पहले कभी नहीं देखी। इकट्ठी नहीं देखी सर, कभी नहीं देखी सर। अभी भी आपका मन चाह रहा है कि आप शिक्षा की ओर इसे दान करें या शिक्षा के लिए कुछ करें? अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते? 3,20,000 पत्नी के लिए कुछ नहीं करना चाहते? सर, ये रकम भी मैं शिक्षा के लिए रखूंगा इतनी सर। पत्नी से आपकी मुलाकात कहाँ हुई और कैसे हुई? सर, मेरी पहली नौकरी लगी सर अनूप शहर में। इनके पापा ने मुझे देखा था और इन्होंने सोचा कि ये लड़का नौकरी पे है, इससे अपनी लड़की की शादी की जाए। तो मैंने मन में डिसाइड कर लिया था कि गांव में मुझे शादी करनी नहीं है, बाद में सोचूंगा। मेरी उम्र उस समय शायद 23 साल रही होगी करीब। फिर उन्होंने बोला, मैंने लड़की को देखा तो फिर मैं घर अपने रूम पे आया, लेटा वहाँ पे। शाम को मैं गंगा जी में घूमने गया तो मैंने गंगा जी किनारे बैठ के बोला कि अगर मेरी इस लड़की की शादी हो जाए तो अच्छा हो, देखते हैं कैसे अगर हिसाब किताब बनता है। तो उन्होंने घर पे मेरे पापा के यहाँ फ़ोन किया। मैंने घर पे तो बोल दिया कि लड़की वाले आ रहे हैं देखने, उनसे आप मना कर देना। ये मन में इधर शायद शादी हो जाए। मैंने उनसे मना इस वजह से बोल दिया कहीं वो ये ना बोलें कि इसके मन में बस शादी करने की हो रही है। लेकिन जब उन्होंने बात की तो लड़की देखने को राज़ी हो गए और मुझे पता था वो लड़की को पसंद कर लेंगे। जब देखा, पसंद कर लिया, वही शादी हो गई सर। बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन ये जो आपने निर्णय किया ब्याह का, ये गंगा किनारे जाकर के क्यों किया आपने? सर, अकेला रहता था मैं अनूप शहर में जी। दिन कटता नहीं था। 4 बजे के बाद वहीं जाके बैठ जाता था मैं गंगा किनारे। लोग आते जाते रहते, उनसे मिलता रहता था, वहाँ अच्छा लगता था सर बैठना। अच्छा, कोई वार्तालाप हुई आपकी गंगा मैया से उसके बाद? यही कहा सर मैंने, अगर मेरी बात ये पूरी हो जाए तो मैं नहाऊंगा, क्योंकि मुझे गंगा जी नहाने में डर बहुत लगता है सर। तब तक आप नहाए नहीं थे? नहीं सर। 23 साल की उम्र तक आप नहाए नहीं? गंगा जी में सर जाने में डर लगता है मुझे। अच्छा, गंगा जी में नहीं नहाया? वैसे तो आप वैसे सर डेली नहाते हैं। ओके विवेक कुमार जी, अब आपका ध्यान खेल की ओर आ जाए। पत्नी को, गंगा मैया को, स्नान को भूल जाइए। 8वां प्रश्न है, ये देगा आपको ₹6,40,000। तैयार हैं? आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। बहुत अच्छी बात है, सोच समझ करके और बहुत ध्यान से खेलिएगा। 8वां प्रश्न, ₹6,40,000 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बंदर सभा और बकरी विलाप किनकी रचनाएं हैं? और ऑप्शंस हैं ये: ए राहुल संस्कृतायन, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी आचार्य शिव पूजन सहाय, या डी भारतेंदु हरीशचंद्र। अध्यापक हैं आप, मुझे लगता है आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। बंदर सभा और बकरी विलाप किनकी रचनाएं हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लग रहे हैं, लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं सर। कॉन्फिडेंट ना हो तो मेरी राय हमेशा ये होती है कि अगर आपके पास लाइफलाइंस बची हुई तो उसका इस्तेमाल किया जाए। इन रचना को पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन शायद कहीं दिमाग में आ रहा है, शायद बंदर सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से जुड़ा हुआ लग रहा है। क्या करना चाहेंगे आप? मुझे अपना निर्णय बताइए। एक्सपर्ट एडवाइस दें। कंप्यूटर जी, विवेक कुमार जी को एक और लाइफलाइन की आवश्यकता पड़ गई है, एक्सपर्ट एडवाइस की। इसे अंकित किया जाए और
हमारी जो आज की एक्सपर्ट है नलिनी जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो प्रस्तुत हों और बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या लगता है आपको? अमित जी, डी मुझे सही लग रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही ये जानी मानी उनकी रचनाएं हैं, ख़ासकर बकरी विलाप जो है और बंदर सभा, दोनों में से अगर आप कहें तो बकरी विलाप शायद ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो इसलिए मैं तो समझती हूँ कि विवेक जी आप डी पर कंप्यूटर जी को कहें कि लॉक कर दें। डी भारतेंदु हरिश्चंद्र फाइनल उत्तर है ये आप? फाइनल तो सर। लॉक कर दिया जाए? यस। कंप्यूटर जी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। एक और चेक आ गया आपके नाम, जिसकी राशि है 6,40,000 रुपए। लेकिन पहले आप नलिनी जी को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू मैम। 6,40,000 रुपए। ये दोनों रचनाएं व्यंग और हास्य की रचनाएं हैं। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु उनकी उपाधि थी लेखक की। दिमाग में तो साथ He is also called the father of modern Hindi literature. माइंड में था सर ये बकरी बिलाप और बंदर सभा। जी। बहुत पहले सुना, पढ़ा नहीं सर हमने, सच बताएं इसको, लेकिन सुना था। जी जी। 6,40,000 रुपए। यस सर। आपने कहा था कि आपके साल 1.5 साल की बचत जो है 1 लाख या 1,60,000 ऐसे रुपए लगभग की। हो पाती सर। अब ये कम से कम 3-4 गुना हो गई है। हाँ सर। और मुझे 6.5 लाख इकट्ठे मिल रहे हैं, तो ये मेरी 10 साल की आगे की और इनकम है, बचत है सर, जो मैं कर पाता। बहुत खूब। आपने अपने शुरुआती जो आपका वीडियो हमने दिखाया था उसमें आपने कहा था कि आप किराए के घर में रहते हैं। यस सर। और आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो जिससे आपकी अपनी पहचान हो। हाँ सर। और जब गांव लोगों से पूछा गया आपके नाम, आप कहाँ रहते हैं, तो किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि आप बदलते महीने 2 महीने के बाद आपको बदलना पड़ता था। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि ये समस्या आपके सामने फिर ना आए। यस सर। और बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपको। 6,40,000 रुपये आप जीत गए। अब बहुत ध्यान से खेलिएगा विवेक कुमार जी। अगला प्रश्न है 12,50,000 रुपये का। 2 लाइफलाइन अभी भी आपकी बची हुई है, सोच समझ करके। 9वां प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, ये देगा आपको 12,50,000 रुपये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाकिस्तान के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? Who was the last governor general of Pakistan? ऑप्शंस देखिए। ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी इस्कंदर मिर्जा या डी ख्वाजा नजीमुद्दीन। आपके पास 2 लाइफलाइन है विवेक कुमार जी। आप खेल रहे हैं 12,50,000 रुपयों के लिए। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत नीचे ले आएंगे 1,60 पर। हम जानते हैं कि ये धनराशि आपके लिए कितना महत्व रखती है। लॉर्ड माउंटबेटन ये इंडिया के भी सर लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे सर, और ये पाकिस्तान के भी शायद हों, या मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों में सर कोई। फोन ए फ्रेंड्स। फोन फ्रेंड करना चाहेंगे। एक और लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे आप। कंप्यूटर जी, विवेक कुमार जी अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन फ्रेंड करना चाह रहे हैं। आपने 3 नाम दिए थे विवेक कुमार जी। देखें ये 3 नाम कौन है, क्या लगता है किसके पास होगा सही उत्तर? प्रेमचंद यादव, ज्ञानपुर सर। ये क्या कर रहे हैं आजकल? प्रेमचंद यादव ये ज्ञानपुर में राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य का कार्यभार देख रहे हैं सर। कंप्यूटर जी, प्रेमचंद यादव ज्ञानपुर में, फोन लगाया जाए। प्रेमचंद यादव जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति से? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरे सामने विवेक कुमार जी गोंडा से बैठे हुए हैं। जी। हॉट सीट पर आए हैं और 6,40,000 रुपए जीत चुके हैं।
जी आपकी मदद मांग रहे हैं। जी सर, हम तैयार हैं। अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न जो इन्हें दे सकता है 12,50,000 रुपए, जी यदि आपने इनकी सहायता की तो। जी जी प्रश्न वो पढ़कर आपको सुनाएंगे, उसके आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है, और ध्यान रहे कि आपको केवल 30 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी सर। तो अगली आवाज होगी विवेक कुमार जी की। विवेक कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। पाकिस्तान के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के अंतिम गवर्नर जनरल, ए लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, इस्कंदर मिर्जा, ख्वाजा नजीमुद्दीन। पाकिस्तान के अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, इस्कंदर मिर्जा, ख्वाजा नजीमुद्दीन। अंदाजा है आपको? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, कॉन्फिडेंट? डबल डिप यूज करें। डबल डिप इस्तेमाल करेंगे। कबीर जी, विवेक कुमार जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे कि अगर आपने इस लाइफलाइन को लिया तो आप गेम क्विट नहीं कर सकते। ठीक सर। कबीर जी, विवेक कुमार जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अंकित किया जाए इसे। आपका पहला उत्तर क्या है? बी मोहम्मद अली जिन्ना। कबीर जी, बी मोहम्मद अली जिन्ना पे ताला लगाया जाए। विवेक कुमार जी, ये उत्तर गलत है। अब आपके पास एक अवसर और बचा है और 3 ऑप्शंस हैं। ए लॉर्ड माउंटबेटन, सी इस्कंदर मिर्जा, या डी ख्वाजा नजीमुद्दीन। सी इस्कंदर मिर्जा। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी, सी इस्कंदर मिर्जा पे ताला लगाया जाए। क्यों आपको लगा कि ये होना चाहिए? दिमाग में सर अचानक लास्ट में आया, नाम सुना हुआ से लगा। लेकिन जब आप सोच रहे थे तो आपने कहा था लॉर्ड माउंटबेटन वहाँ सर भारत के रहे, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। हाँ सर। फिर आपने जो लाइफलाइन ली वहाँ आपको राय मिली कि वो मोहम्मद अली जिन्ना होना चाहिए। ये सब पीसीएस की तैयारी कर रहे थे तो सोचा इन्होंने ठीक बताया होगा, तो इनका मैंने भरोसा किया। फिर लॉर्ड माउंटबेटन केवल भारत के अंतिम रहे थे लेकिन ब्रिटिश रहे थे, तो शायद पाकिस्तान के भी ब्रिटिश ही अंतिम रहे होंगे ये, इसीलिए इस्कंदर मिर्जा में नाम बहुत पहले सुना था सर, पढ़ा भी था कहीं, तो यही मुझे ठीक लगा सर। ख्वाजा नजीमुद्दीन का नाम आपने पहले कभी नहीं सुना सर? कहीं भी आपके मन में ये नहीं हुआ कि वो ख्वाजा नजीमुद्दीन होना चाहिए? नहीं हुआ सर। बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं विवेक कुमार जी, और आपका चेक 12,50,000 रुपए का ये रहा। बिल्कुल सही उत्तर। He was Governor General from September 1955 to March 1956, and when Pakistan became a republic in 1956, Major General Iskandar Mirza became the first president of Pakistan. March 1956 से लेकर के अक्टूबर 1958 तक। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरे राउंड्स की जो लाइन है वो इस समय खुली हुई है, और हम आपसे रोज एक सवाल पूछ रहे हैं। आज उन सवालों का आखिरी दिन है, यानी मैं पूछने जा रहा हूं चौथा और आखिरी सवाल, और वो सवाल है ये: इनमें से किस देवी को हाथ में वीणा लिए दर्शाया जाता है? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए दुर्गा, बी पार्वती, सी सरस्वती, या डी लक्ष्मी। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए और टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए लॉग ऑन कीजिए www.kbcsony.com। तो देखते रहिए कौन बनेगा करोड़पति। अनेक अनेक धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
12,50,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। यस सर। आपकी चारों लाइफलाइंस अब चली गई हैं। और अगला प्रश्न है 25 लाख रुपयों का। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12,50,000 रुपए अच्छी खासी रकम है। 10-12 गुना आपकी जो बचत है उससे ये सब उससे 20 इसका साल की मुकाबला बचत हो गई। है। 20 साल की बचत हो गई। 10वां प्रश्न विवेक कुमार जी, 25 लाख रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 1958 की टोक्यो एशियाई खेलों में 3000 मीटर की स्टीपल चेस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक किसने जीता था? Who won the 3000 meter steeplechase gold medal at the 1958 Tokyo Asian Games? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस हैं ये: A. सुसुमु ताकाहाशी, B. मुबारक शाह, C. मासायाकी नूनोगामी, या D. पान सिंह तोमर। आप 12,50,000 रुपए जीत चुके हैं। कोई लाइफलाइन नहीं बची है आपके पास विवेक कुमार जी। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 1,60,000 रुपए। कुछ अनुमान है आपके मन के अंदर इसके बारे में? पान सिंह तोमर फिल्म देखी थी सर, उसमें ये जापान में खेलने जाते हैं। हाँ शायद हार जाते हैं या जीत जाते हैं। ये फिल्म में हारा हुआ दिखाया गया है इन्हें। इसमें सर पान सिंह इन्हीं का नाम सुना है मैंने सर। ना तो सुसुमू का नाम सुना सर मैंने, ना मुबारक शाह का, ना मासायाकी का। नाम केवल पान सिंह तोमर का ही सुना है सर। एकदम श्योर होना चाहिए आपको। यहां पर आकर के गेस करना भारी पड़ सकता है। जितने भी हमारे प्रतियोगी आते हैं सबको हम यही कहते हैं। एक बार आंख बंद करके गंगा मैया को याद कीजिए कि आप वहां तट पर बैठे हैं। क्या राय मिल रही है आपको? खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, क्विट करेंगे, या सही उत्तर आपको मालूम है? राय सर पान सिंह तोमर के लिए मिल रही सर। डी पान सिंह तोमर। फाइनल निर्णय आपका? यस लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी, डी पान सिंह तोमर पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा आपको कि ये पान सिंह तोमर होना चाहिए? पान सिंह तोमर, इनकी फिल्म देखी थी मैंने। स्टीपल चेस को दौड़ते थे, लास्ट बार इन्होंने रेस जीती थी सर। जब आपसे हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि वो हारे थे। 2 रेस दिखाई गई थी फिल्म में सर, एक में जीते थे, एक में हारे थे। अब ये कन्फ्यूजन होगा कौन सी में जीते थे, कौन सी में हारे थे। वहीं से इनके बारे में फिल्म से ही जानकारी मिली सर, और कहीं नहीं मिली सर। विवेक कुमार जी, आपका ये उत्तर सही नहीं है। मुबारक शाह पाकिस्तान के, ये सही उत्तर है। मुबारक शाह पाकिस्तान, पान सिंह तोमर कुड नॉट विन एनी मेडल। तो जो आप पहला सोच रहे थे कि आपने फिल्म देखी थी और उसमें आपको लगा था कि वो नहीं जीते थे, आप 12,50 जीत रहे थे। दुर्भाग्यवश आप अपने मन चाहे पड़ाव 1,60,000 पे पहुंच जाएंगे नीचे। साल भर की आपकी जो बचत है वो आपके पास अभी भी बचत है। ये भी काफ़ी है सर। कोई बात नहीं विवेक कुमार जी, आप बहुत उम्दा खेले और हम तालियों के साथ आपका अभिनंदन करना चाहेंगे। 1,60,000 रुपए आप जीतते हैं
और हमारे साथ खेलने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कीप द अप्लॉज गोइंग लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। विवेक कुमार जी गोंडा उत्तर प्रदेश से आए, 12,50,000 रुपए जीत रहे थे, एक गलत कदम उठा दिया, नीचे गिर गए 1,60,000 रुपए पे। कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार हैं? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। इन त्योहारों को उस क्रम में रखें जिस क्रम में ये वर्ष 2012 में मनाए गए या मनाए जाएंगे। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए जन्माष्टमी, बी रक्षाबंधन, सी दिवाली, डी दशहरा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी रक्षाबंधन, जो 2 अगस्त को मनाया जाता है। फिर है ए जन्माष्टमी 10 अगस्त को। फिर है डी दशहरा 24 अक्टूबर। और अंत में है सी दिवाली 13 नवंबर को। यह सही क्रम है बी, ए, डी, सी। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल 2 और सबसे तेज जवाब है अमृतपाल कौर। बहुत बहुत बधाई आपको। मेरे सामने अब विराजमान है हॉट सीट पर रायसी हरिद्वार उत्तराखंड से आई एक हाउसवाइफ जिनका नाम है अमृतपाल कौर। ये खाना बहुत जल्दी खा लेती है और हंसती बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये उदाहरण दे दिया इन्होंने अपने चरित्र का। ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि आप हंसती ज़्यादा हैं? घर में सब बोलते हैं बहुत ज़्यादा हंसती हो, बहुत ही ज़्यादा हंसती हो, इतना नहीं हंसना चाहिए। तो हंसना में कोई खराबी तो है नहीं, अच्छी बात है। नहीं, ज़्यादा हंसना तो खराबी की बात है। क्यों ज़्यादा हंसना खराबी बात है? कहते हैं पागल हंसते रहते हैं ज़्यादा। पागल जो है वो ज़्यादा हंसते हैं। नहीं, लिमिट होती है ना, लिमिट क्रॉस कर दो तो हर चीज़ ओवर हो जाती है। उनको कैसे पता कि क्या लिमिट है? वो कम हंसते हैं। वो कम हंसते हैं, मैं ज़्यादा हंसती हूँ। कौन कौन है घर में? ठहरिए, हम बताते हैं आपको। एक वीडियो क्लिप है हमारा जो कि अमृत जी पे बनाया गया है, और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उसे देखें, उसके बाद इनसे बात करेंगे इनकी हंसी के बारे में। मैं हरिद्वार जिले के हबीबपुर गांव की रहने वाली हूँ। हबीबपुर रायसी हमारे गांव का नाम है, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे पति उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे। मेरा जो जन्म हुआ है वो एक सिख परिवार से हुआ, लेकिन मेरे पति हैं वो एक अनुसूचित जाति है। मैं और मेरे पति दोनों ही हरिद्वार कॉलेज में पढ़ते थे, तो बाय ट्रेन हमारा मतलब दोस्ती हुई थी उस टाइम पे। फिर ऐसे मिलते मिलते ये सोचा चलो शादी कर लेनी चाहिए। फिर शादी कर ली। कोर्ट मैरिज करा था मैंने। फिर ये संजय अपने घर आ गए, मैं अपने घर चली गई थी वापस। तो 1-1.5 महीने के बाद घर वालों को जब पता चला, उन्होंने एक बोल दिया कि अगर आप शेड्यूल क्लास में जाना चाहते हो तो हमारा साथ आपको छोड़ना पड़ेगा। जान से ख़त्म करने तक की बात कह दी थी उन्होंने मुझे। तो फिर मैं अकेली वहाँ से निकल कर अपनी जान बचाई और अपने पति के घर आ गई थी। और बस जब से मेरा 8 साल हो गए उनसे कोई मिलना चलना नहीं है। मैंने 1-2 बार कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कोई मतलब जवाब नहीं दिया। अच्छी तरह बात करनी चाहिए नहीं, शायद वो मेरे से कोई रिलेशन रखना नहीं चाहते, इस वजह से उन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया था। कौन बनेगा करोड़पति के मंच द्वारा उन्हें मम्मी पापा को ये बताना चाहती हूँ कि जाति पाति का कोई मतलब नहीं रह चुका है। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। जिस लड़के को वो गुंडा, मवाली, बदतमीज बताते हैं, वो एक मजदूर का लड़का था और पढ़ लिख के वो अपने दम पे एक ऑफिसर बन चुका है। तो शायद वो इतना बेहतरीन इंसान मुझे नहीं दे सके थे। उनके लिए ये मैसेज ज़रूर है कि हाँ, मैं अब भी उन्हें मिस करती हूँ, अब भी उन्हें इतना ही प्यार करती हूँ। कितने वर्ष हो गए अमृतपाल जी आपको ब्याह किए? 8 वर्ष। हाँ जी, 2005 में करा था।
और यहाँ आज आप अपने पतिदेव के साथ आई हुई हैं। हाँ जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर मैं संजय कुमार, जनपद हरिद्वार से, मेरी पोस्टिंग जनपद नैनीताल में है। जब आप अपने कॉलेज से रूट पधारे थे नैनीताल में तो मैं आपकी सिक्योरिटी में था। क्या बात कर रहे हैं आप? सर अभी हाल ही में, कुछ वर्ष पहले? जी सर। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत इनका जोरदार तालियों के साथ। अमृतपाल जी, आपने कहा कि आप अपने पतिदेव को काम के क्षणों में मिली और आपने तय किया कि आप विवाह करेंगी। हाँ जी। और माता पिता जो थे उन्होंने विरोध किया इसका। हाँ जी। अभी तक आपकी बात नहीं हुई उनसे? सर 2005 से लेकर आज तक कभी बात नहीं हुई है उनसे, ना कभी मिलना ही हुआ। जैसा कि हमने देखा, आपने प्रयत्न भी काफ़ी किए उनसे बात करने के, लेकिन उन्होंने हाँ जी, प्रयत्न भी करे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी आज तक कभी कॉल नहीं आई, कभी पूछा नहीं उन्होंने। कौन कौन है आपके माता पिता के परिवार में? मेरे मम्मी पापा हैं और हम 3 बहनें हैं और 1 भाई है हमारा, और चाचा चाची हैं, 2 चाचा हैं और चाची हैं। आपकी जो बहनें हैं और जो भाई है, हाँ जी। उनसे आपका संपर्क होता है? नहीं सर, किसी से नहीं है। उन्होंने भी आपके साथ संपर्क छोड़ दिया? हाँ जी, सबने छोड़ दिया। जी। अमृतपाल जी, हम इतना कहना चाहेंगे कि आपने जैसा कि कहा आपने इस वीडियो में कि भेदभाव जो है, जात पात के बंधन से दूर रहती हैं आप, और रहना भी चाहिए, क्योंकि भारत, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत आगे बढ़ चुका है और जाति पात के बंधनों में फंसना अब नहीं चाहिए। हम इस बात को मानते हैं कि ज्ञान जो है वो आपको आपका हक दिला सकता है, और हम ऐसा मानना चाहेंगे कि आपका ज्ञान जो है आपको आज इस हॉट सीट पर लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। अमृतपाल जी, हम आपका स्वागत करते हैं और बहुत बधाई देते हैं आपको, और उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं। हमारे लिए ये आवश्यक है कि आपको हम गेम के रूल समझा दें। तो 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5,000 रुपये से उनकी शुरुआत होगी और 13वां प्रश्न जाएगा 5 करोड़ रुपए तक। 4 लाइफ लाइन्स हैं यदि आप कहीं फंस जाएं। हमारे आज की एक्सपर्ट एडवाइस है नलिनी सिंह जी। नलिनी सिंह जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टीवी लाइव इंडिया की। एक बार फिर तालियों के साथ नलिनी सिंह जी। अब अमृतपाल जी, आपको बताना है कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगी, कौन से प्रश्न पे? सर मैं छठे प्रश्न में अपना मनचाहा पड़ाव। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। हाँ जी। ओके कंप्यूटर जी, मनचाहा पड़ाव अमृतपाल जी का छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए पर, इसे अंकित किया जाए। जब तक आप यहां नहीं पहुंचिएगा अमृत जी, ये जो सुई मुई जी हैं ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी तब तक, और इसके बाद फिर समय ही समय है। तो चलिए हम और आप शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। पंचकोट ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। तैयार हो जाइए अमृतपाल जी, पहला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार के नृत्य के साथ साथ सिर में पहने जाने वाली एक गहने का भी नाम है? और आपके ऑप्शंस हैं ए घूमर, बी गिद्दा, सी झूमर या डी भांगड़ा। घूमर, गिद्दा, झूमर, भांगड़ा। सर मैं लाइफ लाइन लूंगी। शांत हो जाइए सुई मुई जी, पहले प्रश्न पे ही आप लाइफ लाइन। कंप्यूटर जी, अमृतपाल जी अपने पहले प्रश्न पे ही लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं। और कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस पोल की लाइफ लाइन अंकित की जाए, और ऑडियंस आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है। प्रश्न पढ़ता हूं आपके लिए। इनमें से क्या एक प्रकार के नृत्य के साथ साथ सिर में पहने जाने वाली एक गहने का भी नाम है? और आपके ऑप्शंस हैं घूमर, बी गिद्दा, सी झूमर या डी भांगड़ा। और आपका समय शुरू होता है अब। अस्सी % मिला है सी को, ए को मिला है 2, बी को 17 और डी को 1। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। क्या करना चाहेंगी आप? सर लॉक करना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? कंप्यूटर जी, सी झूमर पे ताला लगाइए।
ऑडियंस बिल्कुल सही, 5,000 जितवा दिए इसने आपको। सर पे पहने जाने वाला एक गहना होता है झूमर, लेकिन पंजाब में वहां पर एक नृत्य का नाम भी झूमर है कि नहीं? ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी। ऑलराइट, शांत हो जाइए एकदम, आप घबराने की कोई बात नहीं है, आप अच्छा खेलिए, बहुत ऊपर जाइएगा आप, ठीक है? ऑलराइट, तो देवी और सज्जनों, समय आ गया है कि अब हम घोषित करें घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। कृष्ण कुमार सिंह बंका, कृष्ण कुमार सिंह बंका में फोन लगाया जाए। हेलो, हाँ कृष्ण कुमार जी। हाँ सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार सर। कृष्ण कुमार जी, आप जानते हैं कि हमारी एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट। जी सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 1 लाख रुपए जीत गए। अब आप बहुत धन्यवाद जी। कृष्ण कुमार जी, एक और चीज है, एक हमारा जैकपॉट प्रश्न भी होता है। जी सर। अगर आपने स्वीकार किया कि आप उसे खेलेंगे जी, और अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया जी सर, तो 2 लाख रुपया और जीत जाएंगे आप। जी जी। तो कुल मिला करके आप 3 लाख रुपया जीत सकते हैं। अब आप बताइए कि आप ये जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपने जैकपॉट प्रश्न खेला और उत्तर हो गया गलत जी, तो भाई साहब ये जो लाख रुपया आप जीते हैं ये भी हाथ से चला जाएगा। नहीं सर, मैं तो पैसे से सर। आप नहीं खेलेंगे जैकपॉट? जी नहीं सर, मैं पैसे से टीचर हूँ सर जी। मेरे बच्चे के लिए सर ये अमाउंट पढ़ाई के काम में आ जाएगा सर। कहीं मैं फिसल गया तो ये भी अमाउंट मेरे भाग्य से निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। हम आपको बधाई देते हैं कृष्ण कुमार जी, और एक बार यहाँ पर जितनी जनता है तालियों के साथ आपका स्वागत कर रही है, और अभिनंदन, लाख रुपए आप जीत जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5,000 रुपए आप जीत गई हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर, यह देगा आपको 10,000 रुपए। 10,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खो खो में चेसर को, वो विरोधी खिलाड़ी को आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है उसे? ऑप्शंस देखिए। ए, उसको गिराना होता है, बी, टांग खींचनी होती है, सी, छूना होता है, या डी, गुदगुदी करनी होती है। सर सी, छूना। सी, टच, छूना पड़ता है। हाँ जी। फाइनल आंसर है, ताला लगा दिया जाए। कबीर जी, सी, टच या छूना होता है पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गए आप। ऐसे लाइन में सब लोग बैठते हैं, उकड़ू बट्टू उड़न बट्टू ऐसे करके बैठे रहते हैं, फिर इधर से कोई जाता है उसको छू देते हैं तो पड़ करके भागता है, निकलता है पकड़ने के लिए। खेला है आपने कभी ये? हाँ जी, बचपन में खेला है। बचपन में खेला, अभी जवानी में खेला? नहीं, जवानी में नहीं खेला। क्यों नहीं? पतिदेव के साथ खो खो खेल सकते हैं आप। क्या बात है। बच्चे भी हैं छोटे छोटे आपके? हाँ जी। क्या उम्र है उनकी? सर बड़ी बेटी की 7 साल है और छोटी बेटी की 1.5 साल है। उनको आप पढ़ाती हैं या शिक्षा दे रही हैं या वो स्कूल जाते हैं अभी? हाँ जी, मेरी बड़े वाली लड़की स्कूल जाती है, सरकारी स्कूल में जाती है गांव में ही। जी। और छोटी अभी छोटी है ज़्यादा। जी जाहिर है, छोटी बच्चियों के बारे में मुझे काफ़ी जानकारी है। चलिए अमृतपाल जी, अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। खेल को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, यह है तीसरा प्रश्न, आपको देगा 20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? हाँ जी। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर इस फिल्म को पहचानिए। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि शायद इसका उत्तर आप जानते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वीर, बी पिंजर, सी लगान या डी गदर। डी गदर। श्योर है? जी। फाइनल आंसर आपका? जी। ताला लगा दिया जाए? जी। कबीर जी, डी गदर पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, 20,000 जीत गए आप।
फिल्म गदर का ये गाना उदित नारायण जी ने इसे गाया था और सनी देओल जी ने इस फिल्म में काम किया था। बहुत सफल हुई थी ये पिक्चर, आपने देखी होगी। मैंने कई बार देखी, मेरी फेवरेट पिक्चर है। आपकी फेवरेट पिक्चर है जी। सनी देओल जी जो हैं वो बहुत ही सक्षम कलाकार हैं, धर्मेंद्र जी के सुपुत्र, बड़े बेटे। ख़ास तौर से पंजाब में सनी और बॉबी और धर्म जी का बहुत नाम है। 20,000 रुपये आप जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 40,000 रुपये। आपकी एक लाइफलाइन चली गई है। 40,000 रुपये। अमित पाल जी तैयार हैं? जी। ये रहा अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पंजाब शब्द में फारसी शब्द आब का क्या मतलब है? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए पेड़, बी पानी, सी पर्वत या डी गेहूं। पंजाब शब्द में 25 सेकंड रह गए। हाँ सर, मैं लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाइए सुई मुझे, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे अमृतपाल जी। अब कौन सी लाइफलाइन? सर मैं फोन एंड फ्रेंड यूज करूँगी। फोन और फ्रेंड यूज करेंगे। ओके कबीर जी, अमृतपाल जी फोन और फ्रेंड लाइफलाइन अपने इस्तेमाल करेंगी। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं उसे बताइए। क्या लगता है किन के पास होगा इसका उत्तर? सर नरेंद्र जी के। नरेंद्र कुमार अग्रवाल जी। जी। ये क्या कर रहे हैं आजकल? हाँ जी, ये मेरे पति के भी टीचर हैं और अब मेरी बच्ची इनके स्कूल में पढ़ रही है। ओके कबीर जी, नरेंद्र कुमार अग्रवाल जी को लक्सर में फोन लगाया जाए। देखिए इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। हेलो नरेंद्र कुमार जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ जी, मैं आपकी स्वर सुनकर बड़ा विभूत हूँ, बताइए। जी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अमृतपाल कौर जी मेरे सामने हॉट सीट पर पधारी हुई हैं और एक प्रश्न पे आकर के अटक गई हैं। उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और पूछिए आप प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है वो पढ़ के सुनाएंगी आपको। ठीक है सर। उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है और इसके लिए मिलेंगे आपको केवल 30 सेकंड। ध्यान रहिएगा, ये 30 सेकंड बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है सर। नरेंद्र कुमार जी तैयार हैं आप? हाँ जी तैयार हूँ मैं। अगली आवाज अमृतपाल जी की। अमृत जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर, पंजाब शब्द में फारसी शब्द आब का क्या मतलब है? ए पहाड़, बी पानी, सी पर्वत और डी गेहूं। पानी, एक्यूरेट पानी। ठीक है, थैंक यू सर वेरी मच। सर बी पानी। ताला लगा दिया जाए? जी। फाइनल आंसर है आप? जी। कबीर जी, बी पानी पे ताला लगाइए। आपने कहा था बी पानी, बिल्कुल सही उत्तर। 40,000 रुपए जीत गए आप। पंजाब, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों की जमीन। पंजाबी में पंज 5 को कहते हैं, आब पानी। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है अमृतपाल जी। और 2 प्रश्न अभी भी आप दूर हैं अपने मन चाहे पड़ाव पर आने के लिए। हम चाहते हैं कि आप वहाँ तो कम से कम आज जाएं, ताकि आज आप यहाँ से 1,60,000 तो अवश्य ले जाएं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। समय समाप्त हो गया है। तो देवियों और सज्जनों, अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। जाने से पहले अनेक अनेक धन्यवाद हमारे आज की जो एक्सपर्ट हैं नलिनी सिंह जी का। आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। तो जाने से पहले अमितपाल जी, कुछ हल्की फुल्की बातें होती हैं, जैसे हम कहते हैं चंद KBC छंद, तो वो आपके सामने और अपने दर्शकों के सामने पेश करना चाहूँगा। ये हमें लिख करके लोग भेजते हैं, तो जो हमें अच्छा लगता है फिर हम उस पर पढ़ते हैं। तो एक सज्जन ने लिखा है कि टीचर ने पप्पू से पूछा, भैंस बड़ी या अकल? टीचर ने पप्पू से पूछा, भैंस बड़ी या अकल? भौचक्का हो पप्पू उनकी, लगा देखने शक्ल। बोला, भारी भरकम भैंस अकल में कहाँ समा पाती है?
जबकि भैंसों में भी कुछ तो अकल पाई जाती है। अकल तो छोटे से दिमाग में भी पड़ी होती है, इसीलिए मुझको लगता है कि भैंस अकल से बड़ी होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ, इन अकलमंद विचारों के साथ मैं आगे चाहूंगा आप लोगों से। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।